गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, अभी आप सबको पता है एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी रह गया है, ठीक है, लगभग 35 डेज। सो अब आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे कि यार बहुत सारी क्लासेस के मैराथन्स आएंगे और डेफिनेटली आपको मैराथन्स अटेंड करने हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैराथन के ऊपर भरोसा करके एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने अभी तक हो सकता है कुछ भी ना पढ़ा हो एंड दे आर जस्ट फोकसिंग कि मैराथन होगा, आई विल सी, और मैं पक्का फेल होऊंगा। सो बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपने मैराथन अटेंड करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दे आर लाइक टीचर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हार्डवर्क करते हैं और बहुत बेनिफिशियल भी होता है। बट मैं आपको एक छोटा सा ये वीडियो बना के बताना चाहता हूँ कि मैराथन आपको कैसे अटेंड करना है और उसका आप सबसे बेहतरीन एडवांटेज कब ले पाएंगे। क्योंकि बच्चों एक चीज़ याद रखिए, ICSI हैज़ बिकम वेरी क्लेवर। उनको पता है कि जो बेसिक प्रोविजन है मैराथन, जिसमें लगभग 12 घंटे, जैसे कंपनी लॉ का मैराथन होगा, कोई भी टीचर लेंगे तो मेरे हिसाब से 12 घंटे का इफेक्टिव मैराथन होता है वो, ठीक है, मतलब वो 2 दिन का होगा, 16 घंटे का होगा, बट इफेक्टिवली 12 घंटे का ही होता है। तो अब वो 12 घंटे में अपन इफेक्टिवली उसको यूज़ कैसे करें, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब बच्चों क्योंकि ICSI हैज़ बिकम वेरी इंटेलिजेंट ना, अब वो बेसिक प्रोविजन से क्वेश्चन नहीं पूछती, क्योंकि उसको पता है कि EGM, अब EGM से रिलेटेड 4-5 प्रोविजन तो हर एक मैराथन में कवर होंगे। क्योंकि अगर आप 12 घंटे को डिवाइड बाय कंपनीज एक्ट के 205 प्रोविजन से करते हैं, मतलब 12 आवर्स 12 इंटू 60 मिनट्स, तो जितने होते हैं आई थिंक अराउंड 720 मिनट्स को अगर आप डिवाइड करते हैं 205 से, तो लगभग एक सेक्शन के लिए कुछ 4 मिनट का टाइम या 3 मिनट का टाइम मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि EGM का सेक्शन मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो आपको मैराथन कैसे अटेंड करना है आप एक बार ये देखिए बच्चों। बिकॉज मैराथन प्रीशियस टाइम पे आपके 12 आवर्स लेने वाला है बच्चों, प्रीशियस टाइम पे 12 आवर्स आप मैराथन के लिए लेने वाले हैं। और अगर आप 8 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट के मैराथन देखने वाले हैं, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना टाइम आपका मैराथन लेने वाला है। तो उसको इफेक्टिवली आपको कैसे कवर करना है। और मैं चाहता हूँ बच्चों, मैं आपको कभी नहीं बोलता ये वीडियो शेयर कीजिए, बट ये वीडियो आपने शेयर करना है ताकि हर एक बच्चा मैराथन का सर्वश्रेष्ठ यूज़ करे। अब बच्चों ये सेक्शन 100 है, ठीक है, और ये मैंने डायरेक्टली बैरक खोला है, मैंने नोट्स नहीं खोले अपने, मैंने बैरक खोला है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं एक ICSI का स्टूडेंट हूँ, एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। तो सबसे पहला सेक्शन 100 के अंदर मैं देखूंगा, ओके, ये सब सेक्शन 1 है, प्रोवाइजो है 2, इसके अंदर 2 क्लॉज दिए हैं, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 सब सेक्शन है। तो सबसे पहले तो भाई मेरे को ये 6 सब सेक्शन एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब इसमें आप देखेंगे बहुत जगह पे प्रिस्क्राइब लिखा होगा, तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है रूल्स में, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है रूल्स बनाने की। तो अब इसका प्रिस्क्राइब रूल्स अगर आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो ये रूल 17 है। तो पहले मैंने सेक्शन पढ़ना है, दूसरा मैंने रूल्स पढ़ने, ठीक है, अभी मुझे रूल्स हो गए पढ़ के। तीसरा मुझे देखना है कि यार सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, मतलब EGM से रिलेटेड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं। आप सबको पता है SS1, और इस बार के पेपर में बच्चों ICSI ने कम से कम 12 मार्क के क्वेश्चन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से पूछे थे, तो आप वो छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड शायद कवर नहीं कराती या उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, ऐसा मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया जो दूसरी क्लास में बट मुझसे कनेक्टेड है। नाउ अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 अगर आप निकालते हैं, तो अगर आप देखें तो पैरा 1 से चालू होता है बच्चों। सो इट वुड बी पैरा 1, जिसमें EGM के बारे में, नोटिस के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ये सब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, तो ये उसकी मार्किंग वगैरह है बच्चों। सो यू कुड सी, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 आपने पूरा कवर करना है बच्चों, ये सब कुछ करना है आपको, ठीक है। ये होने के बाद, अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये ख़त्म होने के बाद EGM से रिलेटेड प्रोविजन टेबल F में भी है। तो अब आपको टेबल F देखना है, ठीक है। सो इफ यू कम टू द टेबल F, आप देखिए टेबल F के प्रोविजंस मिल जाएंगे आपको। सो टेबल F, इफ यू कुड सी, टेबल F में रेगुलेशन नंबर 42 से लेके अराउंड 49 तक टेबल F में जनरल मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली EGM के बारे में ही लिखा है उन्होंने मेजरली। तो बच्चों इतना आपने अगर पढ़ लिया है, यू नो, और अगर आपको लगता है कि मैराथन में कम से कम इसके 50% भी प्रोविजन अगर कवर हो रहे हैं, तो बच्चों मैराथन अटेंड करने का सेंस है। बिकॉज आप ये याद रखिए कि अगर एक सेक्शन को 3 मिनट का ही टाइम मिलने वाला है मैराथन में,
और बच्चों ऐसे ऐसे सेक्शन हैं, जैसे 185 हो गया, 186 हो गया, 188 हो गया, ठीक है, 152 हो गया। बच्चों ये प्रोविज़न अपने आप में 2 घंटे का टाइम लेते हैं, एक एक सेक्शन 2 घंटे का टाइम लेता है बच्चों। सो बच्चों ये सारी चीज़ें आपने इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा, ये तो सब अलग अलग है, हम कैसे एक जगह पढ़ेंगे? तो बहुत सारे बच्चे के पास मेरे नोट्स होंगे, और अगर मेरे नोट्स नहीं है तो मेरे नोट्स से भी कुछ बेहतरीन है, वो है ICSI की मॉड्यूल, ठीक है। मतलब मैंने अपने नोट्स में उसको बहुत अच्छे से प्रिसाइज करके दिया है, बट ICSI की मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी होकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप प्रोविज़न कवर कीजिए, एंड उसके बाद आप मैराथन देखिए बच्चों। तो कम से कम आपकी इतनी ऐसी पढ़ाई कम से कम 2 से 3 बार हो जानी चाहिए, एंड देन मैराथन विल मेक यूज़। क्योंकि यार बेसिक प्रोविज़न अगर आप पढ़ते हो बच्चों, बेसिक प्रोविज़न आप पढ़ते हो, तो यार देखो जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं, फिर वो या फिर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के 25 डेज़ के अंदर कॉल करेगा बोर्ड, उसके बाद 45 डेज़ के अंदर होल्ड करेगा, अगर नहीं करता तो फिर अगले 3 महीने के अंदर रिक्वेजनिस्ट खुद से EGM कॉल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बट बच्चों इतने प्रोविज़न से वो आपको लगता है कि वो ऐसे प्रोविज़न पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में? नो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। वो ऐसे घुमा के पूछेंगे ना बच्चों कि मतलब आप तो मतलब वो घुमाना कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी या तो वो आपको सेक्शन में मिलेगा, या फिर आपको सब सेक्शन मतलब सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको SS में मिल जाएगा। जैसे आप मेरी बात पे अगर आपको डाउट है तो आप पिछली बार का पेपर निकाल के देख लीजिए बच्चों, उसमें बताइए, मैं बता रहा हूँ उसमें 40 मार्क के क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी मैराथन देख के सॉल्व कर लेगा, बट 60 मार्क के क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है जिसने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है बच्चों। सो मैराथन देखना इज़ गुड, ऑलवेज गुड, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, बट कम से कम आपकी अगर ऐसी प्रिपरेशन 2 से 3 बार आपने ऐसा पढ़ लिया है, देन ओनली मैराथन विल मेक अ सेंस बेटा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप अननेसेसरली अपने 2 दिन खराब करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करें तो ये चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।